निर्माल्य पे जो जल निकलता है उसे जल की जो लहरी बनी हुई होती, जहां से जल निकलता है उस जल को कभी नहीं लांघना चाहिए। अच्छा, उस जल को लांघने से होता क्या है? एक बार एक पुष्पदंत नाम के गंधर्व थे। ये शिव महापुराण की कथा है। पुष्पदंत नाम के गंधर्व थे और महाराज उनके अंदर एक अद्भुत शक्तियां थी। शक्तियां क्या थी कि वो अदृश्य रूप में आता और अदृश्य रूप में खूब सारे पुष्पों को तोड़कर महादेव जी को चढ़ाया करता था। तो पुष्पदंत क्या करता? चोरी करके पुष्पों को महादेव जी पर चढ़ाता। और देखो गजब का चोर है, चोरी करता और महादेव जी पर पुष्प चढ़ाता। तो जो पुष्पदंत था और प्रतिदिन कितने पुष्प चढ़ाता? 1000 पुष्प चोरी करके और फिर महादेव जी को प्रसन्न करता। एक राजा का बगीचा था, वहीं पर ही उसी बगीचे से तोड़कर लाता था। तो राजा प्रतिदिन अपने बगीचे में जाकर देखते कि मैं दिन प्रतिदिन देखता हूं मेरे पुष्प कम होते जा रहे हैं, बगीचे में फूल कम होते जा रहे हैं और कोई दिखाई भी नहीं देता। सैनिकों को बुलाया कि भैया हमारे जो बगीचे उसमें से कुछ पुष्प कम हो रहे हैं, कौन आता है रात्रि को? सेनापतियों ने कहा महाराज देख तो हम भी रहे हैं लेकिन कोई दिखाई नहीं देता रात्रि को। अब किसको पकड़े जब कोई दिखाई नहीं दे रहा? क्योंकि पुष्पदंत के अंदर ऐसी दिव्य शक्तियां थी कि वो अपने आप के शरीर को समाप्त कर देता, अदृश्य हो जाता था और फिर चोरी करता था। जब पुष्पदंत जब ऐसा करता तो उसे रात्रि को कोई नहीं पकड़ पाता था। तब उस राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को कहा कि महाराज कुछ तो उपाय कीजिए, ऐसे तो दिन प्रतिदिन जितने भी ये पुष्प हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। अब उसको चोर को पकड़ा कैसे जाए? तब ब्राह्मण ने उपाय बताया और ब्राह्मण ने कहा आप एक काम करिए, शिव के मंदिर में जाइए और शिव पर जो चढ़ा हुआ जल है और जो निर्माल्य का जल है यानी जो जल लहरी का जल है उसे ओट कर लेकर आइए। उसे ओट कर लेकर आइए और वो जल अपने पूरे बगीचे के चारों तरफ छिड़क दो। जिससे क्या होगा? कोई चोरी करने के लिए आएगा तो उसके जितने भी पुण्य हैं, जितनी भी शक्तियां, वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी और वो पकड़ा जाएगा। ब्राह्मण के कहने पर राजा ने ऐसा ही किया, जल चढ़ाया और जल ओट कर लाया। और जैसे ही जल ओट कर लाया, जल लहरी का जल, जो बहते हुए जल लहरी का जल है, वो लेकर आया और रात्रि को बगीचे में छिड़क दिया। पुष्पदंत का तो रोज का काम था, उसे तो पता नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। तब वही पुष्पदंत खूब नाचता झूमता हुआ आया कि आज भी 1000 पुष्प तोड़ूंगा, भगवान बाबा भोलेनाथ को चढ़ाऊंगा। महाराज गया और जैसे ही जल लहरी यानी बगीचे की जल लहरी के जल की बूंद से स्पर्श किया, उसी समय पुष्पदंत जो अदृश्य रूप में था वो शारीरिक रूप में प्रकट हो गया। यानी उसकी जितनी भी दैवीय शक्तियां थी वो सब क्या हो गई? समाप्त हो गई। और राजा ने तुरंत पुष्पदंत को पकड़ लिया और जेल खाने में बंद कर दिया। और यही नहीं, जब जेल खाने में राजा ने पुष्पदंत को बंद किया तो जो पुष्पदंत का जो शरीर था वो गलने लगा। क्या होने लगा? गलने लगा। यानी उसके शरीर में फोड़े पड़ गए, खूब मोटे मोटे फोड़े पड़ने के कारण जो उसका शरीर था वो बड़ा दर्द में कराने लगा। तब राजा ने फिर ब्राह्मण को बुलाया कि इसके शरीर का, हम तो यही चाहते थे कि भाई चोर पकड़ा जाए, लेकिन जो इसका शरीर है वो कैसे प्राप्त हुआ? तब ब्राह्मण ने राजा को कहा कि राजन, ये निर्माल्य के जल के छींटे से ही हुआ है कि जो भी व्यक्ति निर्माल्य से निकले हुए जल को लांघ देता है उसको शारीरिक कष्ट भोगना पड़ता है। जो जल लहरी का जल है या उसको लांघ देता है या जल लहरी के जल का अपमान कर देता है तो फिर उसके जो शरीर है, व्याधियां हैं, उसको वो प्राप्त हो जाती है। तो इसका क्या उपाय? तब कहा कि इस गंधर्व को शिव महापुराण कथा सुनाओ और 7 दिनों में अब जितनी भी गलतियां हैं जो आपको स्मरण आ रही हैं, याद आ रही हैं, वो 7 दिन के बाद समाप्त हो जाएंगी।
क्योंकि धीरे धीरे ज्ञान होगा, आपको पता चलेगा, तो उसके बाद फिर आप नहीं करेंगे। तब गणेश जी महाराज ने पुष्पदंत को एक घेरे में बंद किया और उसी घेरे में बंद करके पुष्पदंत को 7 दिन तक शिव महापुराण सुनाए। किसने? गणेश जी महाराज ने। फिर जाकर पुष्पदंत को अपनी दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई थी। तो जल लहरी के जल को लांघने के कारण ही पुष्पदंत की जितनी भी दैवीय शक्तियां थी वो सब समाप्त हो गई थी। अब देखिए, उस गंधर्व की शक्तियां समाप्त हो गई थी। अगर हम उस जल लहरी को लांघ दे, उसका उल्लंघन कर दे, तो हम जैसों के साथ क्या होगा? और वैसे जो जल लहरी होती है वो बिल्कुल सीधी होती है, लेकिन आजकल लोग अपनी सुविधा के अनुसार टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात है, जल लहरी को ही ढक देते हैं, जबकि जल लहरी को कभी ढकना नहीं चाहिए। बनी है तो उसको उसी के अनुसार छोड़ दे, लेकिन निरंतर सफाई भी होनी चाहिए। अगर उसको ढका भी गया है तो उसकी निकासी जरूर होनी चाहिए, ताकि सभी को पता चल जाए। और भगवान शिव की कितनी परिक्रमा होती है? आधी परिक्रमा होती है। लेकिन जब भगवान शिव की पूजा करके आप दूसरे दरवाजे से निकलते हैं तो आधी परिक्रमा नहीं होती। आधी परिक्रमा कैसी होती है कि आप भगवान शिव की जल लहरी तक जाइए और जाकर वहीं से फिर वापस लौट आइए। ये आधी परिक्रमा होती है। वैसे तो दरवाजा जो होता है शिव मंदिर का वो एक ही हो तो अच्छी बात है, ताकि लोग फिर उसका उल्लंघन ना कर पाए, जल लहरी का उल्लंघन ना कर पाए। अब वहां से जाने के बाद इधर निकल कर आते तो कहीं ना कहीं उल्लंघन जरूर होगा। अब ये तो नहीं हो सकता यहाँ से आकर फिर आपको पीछे जाना पड़ेगा, फिर वहां से ऐसे आना पड़ेगा। मंदिर के अंदर से ही वापस होकर जहां से आए हैं वहीं से निकल जाए, ये आधी परिक्रमा होती है। अब मान लो आपने तो चलो मंदिर का निर्माण किया है। अब जिसने मंदिर का निर्माण करवाया है, मंदिर बनवाया है, अब उसी को तो ही पता है कि जल लहरी कहाँ है, और बाकी दूसरे को ना पता हो तो फिर बेचारे के तो वैसे ही करा कराया सब खत्म है कि नहीं। और जो लोग दूसरों को दोष देते हैं, ये दोष देते हैं कि यार जल लहरी ये उल्लंघना नहीं चाहिए, ये जो दोष है ये उन लोगों पर नहीं लगता जो ज्ञान देते हैं, जो बड़े बड़े संत होते हैं, महात्मा होते हैं। कहते गुणवान को कभी दोष नहीं लगता, जो समर्थ होते हैं उनको कभी दोष नहीं लगता। ये भी ध्यान रखिए, समर्थ को दोष न लगे गोसाई, कि समर्थ को कभी दोष नहीं लगता। तो दूसरों को कई बार ज्यादा ज्ञान बांटना भी अच्छा नहीं होता। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप मंदिर के अंदर हैं, आपको पता है कि जल लहरी इधर है, क्योंकि उत्तर दिशा की तरफ ही होती जल लहरी। जहां जल निकलता है वही जल लहरी होगी, कहीं ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। जहां से जल निकलेगा वही जल लहरी। जल लहरी को स्पर्श किया, उसके थोड़े से जल को अपने मस्तक पर लगाया और वहीं से वापिस होकर वहीं से निकल जाओ जहां से आपने एंट्री की थी। ज्यादातर मंदिरों में एक ही दरवाजा होता है। तो अब थोड़ा बनाने वाले की भी गलती हो जाती, बनवाने वाले की भी थोड़ा उसकी भी त्रुटि हो जाती, तो उस त्रुटि को भी शुरुआत में सुधार लेना चाहिए। और जल लहरी कभी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, हमेशा सीधी होती है। और जहां जल लहरी हो बिल्कुल सीधी हो तो वहां पर जाने का तो रास्ता बनाना ही नहीं चाहिए और निकलने का रास्ता भी नहीं बनाना चाहिए, ताकि भूलवश भी अगर कोई बाहर का भी आए जिसको ना भी पता हो तो उससे भी अपराध ना हो, उससे भी ये पाप ना हो। तो पुष्पदंत ने जल लहरी का उल्लंघन किया था, अपमान किया था, जिसका परिणाम क्या हुआ? पुष्पदंत की जितनी विद्याव्य शक्ति थी वो क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। तो निर्माल्य जो होता है, जो ये जल लहरी होती है, इसको कभी भी लांघना नहीं चाहिए।